कोई आपसे कहे कि क्या तुम कभी नेपाल गए हो, तो आप इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? यही करेंगे ना, हैव यू एवर गॉन टू नेपाल। यही शायद आपकी बेसिक सही होगी तो जरूरी बना लेंगे, जाने की मीनिंग गॉन लगाएंगे। लेकिन अगर ऐसा आप लिखते हैं या बोलते हैं तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है। इसी तरह की चीजें आज हम लोग जानने वाले हैं, जो आप बहुत दिनों से कुछ गलतियां कर रहे थे और आज के बाद से ये गलती आपकी रिमूव हो जाएगी। अगर कुछ और चीज सीखना चाहते हैं तो प्लीज आप वीडियो को एंड तक बने रहना। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें डियर हम पढ़ेंगे नेबर बीन टू का प्रयोग, फिर से एवर बीन टू का प्रयोग, हाउ कम, हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट, यानी इन सब चीजों का क्या मतलब होता है, इनका अर्थ क्या होता है, आखिर में इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती हैं और कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एवर बीन का प्रयोग। सबसे पहला, ठीक है, इसका एवर बीन का प्रयोग मतलब हुआ कभी जाना, कभी। ग्रेट है, यही नई चीज आपको बता रहा हूं। देखिए क्या है, इस तरह के सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में पूछे जाते हैं, होते हैं, तब ये रूल फॉलो होता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि हैव या हैज, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लुरल होगा तो हैव, सिंगुलर होगा तो हैज, उसके बाद एवर, एवर के बाद बीन और टू, यानी हैव एवर बीन याद रख लीजिए, जिसका मतलब होता है कभी जाना। लास्ट में उस जगह का जिक्र करना है, मतलब किसी शहर का चाहे गांव का, लास्ट में, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां है कि क्या तुम कभी नेपाल गए हो, क्या तुम कभी नेपाल गए हो, तो क्या करेंगे, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ लगेगा यहां पर क्या, हैव यू एवर, और उसके बाद यहां लिख दो बीन टू नेपाल। ये हो गया, हैव यू एवर बीन टू नेपाल। अब कहते हो आपकी हैव यू एवर गॉन टू नेपाल, तो दैट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये ग्रामर के अनुसार रॉन्ग होगा। क्योंकि इस तरह की जब बात कोई पूछता है कभी लगाकर कोई पूछता है जाने के सेंस में, केवल जाने के सेंस में, तो आपको बीन का प्रयोग करना है। अगला है इसी से रिलेटेड एग्जांपल कि क्या वह कभी अमेरिका गए हैं, क्या वह कभी अमेरिका गई है। तो क्या करेंगे, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये आपको पता ही है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए आप लिखेंगे हैज, सी, और कभी के लिए एवर, और तुरंत यहां लिख देंगे बीन टू अमेरिका, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज यू एवर बीन टू अमेरिका, क्या वह कभी अमेरिका गई है। क्या आप कभी पाकिस्तान गए हैं, तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट आप है, यू लिख दो, यू के साथ क्या लगता है, हैव यू एवर, और तुरंत यहां लिखो बीन, जो जाने का सेंस रख रहा है, टू पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्लियर। तो आज के बाद से अगर इस तरह के कोई सेंटेंस इंट्रोगेटिव में पूछता है तो एवर बीन का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर यही सेंटेंस इंट्रोगेटिव न हो बल्कि नेगेटिव हो, तो उसके लिए हम नेवर बीन टू का प्रयोग करेंगे। मीन्स इसमें भी हमें जाने के लिए बीन टू का प्रयोग करना है, और कभी नहीं के लिए नेबर, यानी नेबर जब लिखेंगे तो इसमें कभी और नहीं भी निकल आ जाएगा, अलग से आपको नोट लगाने की जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट हैव, हैज, नेवर बीन टू, और उस जगह का नाम। तो क्या है, मैं कभी नेपाल नहीं गया हूं, ये कह रहा है, नेगेटिव में बोल रहा है कि मैं कभी नेपाल नहीं गया हूं, तो क्या करेंगे, आई हैव नेवर लिखने से कभी नहीं कैसे से निकल गया, और तुरंत यहां पर बीन टू नेपाल, फुल स्टॉप। आई हैव नेवर बीन टू नेपाल, वह कभी प्रयागराज नहीं गई है, वह कभी प्रयागराज नहीं गई है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे सी हैज नेवर, तुरंत यहां लिखेंगे बीन टू प्रयागराज, प्रयागराज,
राज, फुल स्टॉप। शी हैज नेवर बीन टू प्रयागराज। तो आप समझ गए कि इंट्रोगेटिव होगा तो उसमें एवर बीन टू का प्रयोग करेंगे, नेगेटिव होगा तो नेवर बीन टू का प्रयोग करेंगे। जाने के लिए बीन का प्रयोग करना है, गो का प्रयोग, गॉन का प्रयोग नहीं करना है। आगे हम पढ़ते हैं नोट, इसी का नोट है। डियर, अगर मान लीजिए सेंटेंस नेगेटिव ना हो, मतलब उसमें कभी नहीं लगा हो, कभी नहीं वाला वर्ड नहीं लगा हो, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस हो, जैसे वे लोग स्कूल जा चुके हैं, वह दफ्तर आ चुकी है, मैं खाना खा चुका हूं, नेताजी भाषण दे चुके हैं, यानी काम फिनिश हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो इसमें अब हाँ केवल जाने की बात होगी। इसमें जाने की मीनिंग अब आपको गॉन का प्रयोग करना है। जैसे वे लोग स्कूल जा चुके हैं तो क्या करेंगे, दे हैव गॉन टू स्कूल, ये हो गया। वह दफ्तर जा चुकी है तो क्या करेंगे, शी हैज गॉन टू ऑफिस, फुल स्टॉप। तो इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस हो, मतलब वो सेंटेंस नेगेटिव ना हो, इंटरोगेटिव ना हो। नेगेटिव मतलब कि उसमें कभी नहीं लग करना आया हो, तो आपको इसमें जाने की मीनिंग गॉन का प्रयोग करना है। आइए अब हम पढ़ते हैं हाउ कम। हाउ कम का मतलब हुआ ऐसे कैसे या ऐसा क्या हुआ, इसका मतलब हुआ। अब आप कहोगे कि सर हाउ मिस तो कैसे होता है और कम मिस आना होता है, तो कैसे आना अलग अलग निकालोगे तो वही मतलब निकलेगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ मिलकर आ गए हैं, एक फ्रेज का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ ऐसे कैसे, ऐसा क्या हुआ। फिर समझ लीजिए इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कैसे ऐसा क्या हुआ। जैसे लोग बोलते हैं ना, ऐसे कैसे वो चली गई, ऐसे कैसे वो तुझे पीट दिया, ठीक है ना, या ऐसा क्या हुआ कि वो तुझे पीट दिया। या आपके घर मान लीजिए फूफा चाहे मौसा मौसी आए हों और आप बाहर हैं, वो चले गए, आप आए, आपके घर वाले बताए कि वो चले गए, तो आप कहेंगे ओ ऐसे कैसे चले गए, या ऐसा क्या हुआ कि वो चले गए। तो इस सेंस में आज हम बात करेंगे हाउ कम, यानी हाउ कम का यूज करके हम इसका सेंस निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हाउ कम लिखना है, आपको बोलना है, और उसके बाद सेंटेंस। अब ये सेंटेंस प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई कंपल्सन नहीं है कि प्रेजेंट में केवल रहेगा, कि पास्ट में रहेगा, कि फ्यूचर में, ये इधर कोई कंपल्सन नहीं है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं, क्या आ गया यहां पर सेंटेंस। यहां पर है, ये क्वेश्चन मार्क लगेगा, ये लगाना भूल गया। कह रहे कि ऐसे कैसे वो चली गई, ऐसे कैसे चली गई। सब में पहले ऐसे कैसे है, ऐसे कैसे या ऐसे क्या हुआ कि, या ऐसा क्या हुआ कि। शुरू में ये वर्ड है तो शुरू में इसकी इंग्लिश लिख देना है, हाउ कम। क्लियर। वह चली गई, पास्ट एंड डेफिनिट टेंस, सी वेंट अवे, क्वेश्चन मार्क। हाउ कम सी वेंट अवे, ऐसा क्या हुआ कि वह रोने लगी, ऐसा क्या हुआ कि वह रोने लगी, आप पूछ रहे हैं। तो ऐसे कैसे चाहे ऐसा क्या हुआ की मीनिंग आपको हाउ कम ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है। वह रोने लगी, सी स्टार्टेड वीपिंग। किसी वर्ब के लास्ट में अगर लगा, लगी, लगे आता है तो हम स्टार्ट का प्रयोग करते हैं, बिगिन का भी प्रयोग करते हैं। पास्ट में होगा तो स्टार्टेड कर देंगे, जस्ट वर्ब में आईएनजी। ऐसा क्या हुआ कि आप वापस आ गए, मतलब आपके सामने वो गए थे कहीं ऑफिस वगैरह चाहे बाहर कमाने गए थे और अचानक आ गए, तो आप ऐसा क्या हुआ कि आप वापस आ गए, तो क्या करेंगे, हाउ कम आप वापस आ गए, यू केम बैक। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट। व्हाट अबाउट, हाउ अबाउट, इसका मतलब होगा क्या राय है या कैसा रहेगा। यानी कोई काम करने से पहले आप किसी व्यक्ति से सजेशन ले रहे हैं, राय ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस तरह की बातें हो गई, ऐसा सॉरी, क्या राय है, कैसा रहेगा, तो हम इसके लिए क्या राय है, कैसा रहेगा के लिए यूज करने वाले हैं व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट। इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट लिखना है, और जैसे व्हाट अबाउट या हाउ अबाउट या व्हाट अबाउट
लिखेंगे वर्ब में आईएनजी लगाना है, बिफोर मतलब आईएनजी लगाना है, लास्ट में ऑब्जेक्ट और यहां पर क्वेश्चन मार्क। एमबीए करना कैसा रहेगा? आप अपने फ्रेंड से सजेशन ले रहे हो या अपने किसी सीनियर से सजेशन ले रहे हो कि एमबीए करना कैसा रहेगा, तो पहले क्या लिख दो? हाउ अबाउट, चाहे व्हाट अबाउट। क्लियर ना भाई? आप फ्री हैं, हाउ या व्हाट और उसके बाद अबाउट लगा देना। हाउ अबाउट करना, करना की मीनिंग डू, इसमें जोड़ देंगे आई एन जी। हाउ अबाउट डूइंग एमबीए, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है, ध्यान रखना, इसमें सब्जेक्ट नहीं आता है। हाउ अबाउट डूइंग एमबीए, एमबीए करना कैसा रहेगा? ठीक है, या एमबीए करने का क्या राय है, मेरा एमबीए करने का आपका क्या राय है? ठीक, आगे देखते हैं। यहां है राजनीति ज्वाइन करना कैसा रहेगा, तो भाई इसको वैसा ही बनाएंगे जैसे अभी जस्ट बनाए हैं। हाउ अबाउट ज्वाइनिंग, ज्वाइन करना द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हाउ अबाउट ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स या व्हाट अबाउट ज्वाइनिंग द पॉलिटिक्स। चाय के बजाय कॉफी लेना कैसा रहेगा, कैसा रहेगा, तो लिखो सबसे पहले व्हाट अबाउट, व्हाट अबाउट, ठीक, लेने की बात हो रही है, टेकिंग, क्या लेने की बात हो रही है, कॉफी, कॉफी, और के बजाय इसके लिए इंस्टीड ऑफ, टीट ऑफ क्या, चाय, चाय के में ये हो गया। ओ व्हाट अबाउट टेकिंग कॉफी इंस्टीड ऑफ टी। तो फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। भाई आप मेरे वीडियो को देखे, आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है, तो प्लीज़ जाते जाते एक कमेंट कीजिए, मोटिवेशनल कमेंट, ताकि इस तरह की वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो जाऊं और आपकी सेवा करता रहूं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।